नमस्कार दोस्तों, मैं राज अम्बानी ग्रुप की ओर से पुनः एक बार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हें लेकर के आया हूं, जो कई एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरु रज्जु। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मनुष्य में जो है 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगन। गगन जो है भारत की एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करता है। इसके बाद के प्रश्न है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन। प्लास्टिक में जो है एथिलीन का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाजोआ। मेटाजोआ को जो है प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद के प्रश्न हैं कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्सरा। अप्सरा जो है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अप्सरा एक अनुसंधान रिएक्टर है। साथ ही ये भी जानना चाहिए कि अप्सरा की स्थापना जो वर्क मुंबई में की गई है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अजैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा पौधा। हरा पौधा जो है एक अजैविक घटक नहीं है। इसके बाद के प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरीसृप। सरीसृप जो है अकशेरुकी प्राणियों में स्थित नहीं है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में जो है दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हंगुल जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। पुनः हम लोग देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेत्रे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो डॉपलर सिद्धांत पर आधारित होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदित्य L1। इसके बाद के प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024। 1 किलोवाट जो है 1024 वाट के बराबर होता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1024 केबी में बराबर जो है 1024 केबी बराबर 1 MB होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में जो है विधान परिषद नहीं है।
आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 साल होता है, इसे भी जानना चाहिए। साथ ही ये जानना चाहिए कि विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल होती है। इसके अलावा ये भी जानना चाहिए कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 साल होती है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है हमारा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। जोजिला टनल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद के प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें बार बार आपको देखते रहना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया गया था। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बनाया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ की गई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में। इसके बाद के प्रश्न है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस में। OECD का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन में स्थित है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक जो है मनीला में स्थित है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक। साथ ही इसमें जानना चाहिए कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है तथा बुद्ध चरित जो है अश्व घोष ने लिखा है, इसको भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का मूल नाम इनमें से क्या है। भगवान महावीर का मूल नाम इनमें से क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम जो है वर्धमान है। इसके अंतर्गत आपको ये भी जानना चाहिए कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ये भी आपको जानना चाहिए कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। साथ ही ये जानना चाहिए कि महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे, ये भी जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं प्लेटो हैं, इसे आपको जानना चाहिए। साथ ही जानना चाहिए कि प्रिंसिपिया न्यूटन ने लिखा था, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि बेरिंग जलडमरू मध्य किससे जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है किससे जोड़ता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है।
इसके बाद के प्रश्न है कि किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है। किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनति। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश जो है एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इसके अलावा ये जानना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे वो रामानुजाचार्य थे, ऑप्शन डी। इसके बाद के प्रश्न है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोगीबिल ब्रिज। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो हमारा है कर्नाटक। साथ ही आपको जानना चाहिए कि कर्नाटक में कोलार जो है प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान रहा है। इसके अलावा भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद के प्रश्न में इसी प्रश्न में भी जानना चाहिए कि तलवंडी का संबंध जो है गुरु नानक से था, इसके अंतर्गत आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए कुंडग्राम का संबंध जो है महावीर से था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि दास वंश की स्थापना किसने किया था। दास वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना किया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिटोरिया। प्रशासनिक राजधानी जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि कार्यपालिका राजधानी जो है प्रिटोरिया ही है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, इसे आपको जानना चाहिए। केप टाउन विधायी राजधानी है, इसे आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा है कि ये सारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।